अभिव्यक्ति की आजादी, हमें अपनी बात कहने की आजादी, हम जिस तरीके से जो काम करना चाहें इस देश के भीतर, इस भूमंडल के अंदर हम अपने उन कामों को कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है और हम इसको तबाह करने पर लगे हैं। हम का मतलब वो कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, वो कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति हो, वो कोई उद्योगपति हो, 140-50 करोड़ की जो हमारी आबादी, उसका कोई भी सामान्य व्यक्ति जो हिंदुस्तानी है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र कैसे बनेगा। और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम एक चुनी हुई सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर के उसको सत्ता की चाबी देते हैं। वरना इस देश ने एक दौर ऐसा भी देखा है और आज की ही तारीख में देखा है, आज से कुछ दशक पहले, आज की ही तारीख 25 जून, जब लोकतंत्र की खूबसूरती को कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया। इस देश में पहली बार आजादी के बाद इमरजेंसी लगाई गई, थोपी गई। यह साधारण बात नहीं थी। 25 जून की तारीख इसीलिए याद की जाती है कि 1975 की आधी रात जब बीत चुकी थी, यह देश जब सो रहा था, उसी समय देश को आपातकाल के मुंह में ढकेल दिया गया। पूछिए उन लोगों से जो उस समय के लोग हैं, जिंदा हैं, अभी भी हैं, हमें मिल जाएंगे, बुजुर्ग हैं वो, उनसे पूछिए कि आपातकाल कैसा था, क्या था आपातकाल। कुछ हिस्से हैं, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बहुत सारे काले पन्ने हैं। अखबारों ने अगले दिन 26 जून को अपने अखबार में कोई चीज ही नहीं छापी थी, केवल मास्टहेड लगा करके छोड़ दिया था। यह था आपातकाल। आप सांस ले रहे हैं, उसका भी हिसाब सरकार मांग रही थी। इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनकी सरकार ने ही इस आपातकाल का पूरा चिट्ठा लिखा था। आपातकाल को देश पर थोपने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। इसी रात, 25 जून की रात, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की थी। एक झटके में नागरिक स्वतंत्रताएं खत्म। विपक्ष के नेताओं को जेल में भरा गया, ठूंस दिया गया। भारत का संविधान आज एक शक्तिशाली कार्यपालिका का हथियार बन चुका है, लेकिन तब आवाजें दबा दी गई थी, आवाज घोंट दी गई थी। बोल नहीं सकते थे आप, अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो सकता था। नसबंदी एक कांड हुआ था उस आपातकाल में, क्या क्या नहीं हुआ। आज देश की आबादी बढ़ रही है, लोग बहस करने को नहीं तैयार हैं। एक तबका है जो कह रहा है हां बढ़ रही है, वो तो ऊपर वाले के खुदा की देन है, सब चल रहा है, ठीक है। नसबंदी की गई थी, पूछो, कुंवारों की नसबंदी कर दी गई, वो था आपातकाल। आज लोकतंत्र है, दिख रहा है, लेकिन उसकी आत्मा जिस तरीके से झकझोरी जा रही है, मारी जा रही है, सबके सामने है। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसकी स्मृतियां 5 दशक बीत गए लेकिन धुंधली नहीं पड़ी हैं। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप थी, असहमति को अपराध माना जाता था, नागरिक स्वतंत्रताएं खत्म। आज जब देश आपातकाल की 51वीं बरसी मना रहा है, इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, यह भी सुनिए। अधिकार पूरी तरह सस्पेंड कर दिए गए थे, निलंबित कर दिए गए थे। न्यायपालिका की शक्ति को सीमित कर दिया गया था, मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आज 50 साल से अधिक हो गए। याद करिए, ये कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग कैसे आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं जब ये देश आपातकाल के, लोकतंत्र की हत्या के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा था।
तब ये दोनों दल देश की जनता के साथ झूठे वायदे कर रहे थे, उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे। इन लोगों ने 2014-24 के चुनाव में जनता जनार्दन से कहा था, उस समय कितना गुमराह किया था, संविधान की प्रति लेकर के घूम रहे थे। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि आज ही के दिन 25 जून 1975 को कांग्रेस ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के अंदर आपातकाल थोप दिया था, नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए थे, जनता की आवाजाही पे रोक लगा दी थी, उनके मतदान करने के अधिकार को छीनने का प्रयास किया था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को अपमानित करने का काम किया था। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि संविधान का गला घोटा जा रहा है, इमरजेंसी लागू है देश में। ये कहना बहुत आसान है, दो शब्द हैं, ये कह दिया आपने, लेकिन इमरजेंसी के दौरान क्या क्या यातना, इमरजेंसी जब लगी थी तब क्या हुआ था, क्या आपको यह पता है? किस किस तरीके की यातनाएं दी गई थी? आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। आपने मोबाइल निकाला, एक व्हाट्सएप किया या ईमेल टाइप किया और भेज दिया अपने बॉस को। आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या सरकारी सेक्टर में, फर्क नहीं पड़ता, आपकी छुट्टी हो जाएगी, मतलब आपको लीव लेनी है, आप लीव ले सकते हैं। इमरजेंसी में आप ऐसा कर नहीं सकते। जो आपका बॉस है वो आज हो सकता है कि आपने 4 दिन की छुट्टी मांगी, 2 ही दिन की दे, या अपनी तर्क रख दे कि काम है आपको आना चाहिए, या आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, ऑप्शन दे देगा। इमरजेंसी में ऐसा नहीं। ट्रेन को 9 बजे चलना है, वो 9 ही बजे अगर नहीं पहुंची तो उसके लिए यातना है, सजा नहीं है, यातना है। किस किस तरीके की यातनाएं आपातकाल के दौरान इस देश के उस पीढ़ी के लोगों ने सही हैं, ये आज की पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। आपको हम एक एक करके बताते हैं। 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया और कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर आंशिक रोक लगाते हुए उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दी, लेकिन संसद में वोट देने के अधिकार पर पाबंदी लगा दी। आप समझते चलिए कि कैसे कैसे क्यों लागू किया गया। इससे उनकी राजनीतिक वैधता पर गंभीर संकट खड़ा हो गया इंदिरा गांधी की। इसके बाद उस महिला ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने तुरंत इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग को तेज किया। जेपी के नेतृत्व में देश भर में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन शुरू हो गया। अब इस आंदोलन को दबाने के लिए जेपी ने सैन्य बलों से सरकार के आदेशों को मानने से इनकार करने का आह्वान किया। इंदिरा गांधी ने इसी को देश के लिए सुरक्षा के लिए खतरा माना और देश पर इमरजेंसी लगा दी। देश में बढ़ता आर्थिक संकट, जन असंतोष भी आपातकाल का बड़ा कारण बना। चारों तरफ से घिर जाने के बाद इंदिरा गांधी को लगा कि सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी, सत्ता हाथ से निकल जाएगी। कुर्सी को बचाने और देश में बढ़ते विरोध को कुचलने के लिए आपातकाल लगा दिया गया। आपातकाल लगा। आपातकाल के दौरान जिस तरीके की स्थिति बनी, जिस तरीके के लोगों को साजिशों का शिकार होना पड़ा, इस बात को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपातकाल के मर्म को आप आज और हर दिन नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों को रोकने के लिए विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया। 1 लाख से ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई और अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई। सरकार की अनुमति के बिना मीडिया में कुछ भी न छापा जा सकता था, न कहा जा सकता था। आप पैम्पलेट तक नहीं छाप सकते थे। जो अखबार विरोध कर रहे थे उन्हें विज्ञापन देना बंद कर दिया गया। उनके ऊपर तरह तरह की कार्रवाई हुई। संपादकों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल, नागरिकों के मौलिक अधिकार पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिए गए। कोई अधिकार आपके पास नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर जबरन नसबंदी कर दी गई। पकड़ पकड़ के नसबंदी की गई। रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जबरन
नसबंदी की गई जिसमें कई तो कुंवारे थे। गरीब लोगों की झुग्गी बस्तियों पर बेरहमी से बुलडोजर चला, खत्म। इस कार्रवाई के कारण करीब 7 लाख लोग बेघर हो गए, विस्थापित हो गए। विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की गोलियां चलती थी और आपातकाल के दौरान होने वाले लोकसभा चुनाव भी स्थगित कर दिए गए। ये आपातकाल था। संसद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। न किसी से पूछना न ताशना। आरएसएस समेत 24 से अधिक सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध लग गया। मीसा कानून बनाया गया। इसका दुरुपयोग बढ़ता ही चला गया। लालू की बेटी का नाम मीसा है। इसी इमरजेंसी के दौरान ही उनकी बेटी हुई, मीसा नाम रखा था उन्होंने। तो ये आपातकाल के दौरान जिस तरीके की, अब आप कहिए नागरिक अधिकार क्या है? नागरिक अधिकार यह है कि आप सरकार को चौराहे पे खड़े होकर के 5 बातें सुना दीजिए, किसी अधिकारी को आप 10 बातें सुना दीजिए, आप सरकार पर आरोप लगा दीजिए। सरकार अपनी तरीके से जांच करा सकती है, यह भी जैसे जिस तरीके का मामला आया यह है। लेकिन इमरजेंसी के समय पे आप ये सब काम नहीं कर सकते थे ना। आपको अधिकार ही नहीं है कि आप अपनी बात को रख सकें। अखबारों को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी खबर को छाप सकें। अखबार का संपादक ये सोच भी नहीं सकता है कि वो इस खबर को लगवा सकता है कि नहीं, चाहे वो नाली खड़ंजे की हो, चाहे वो किसी आपदा की हो, चाहे किसी विभत्स कांड की हो ना। सरकार चाहेगी तो आप लगाएंगे, सरकार नहीं चाहेगी तो आप नहीं लगाएंगे। ऐसा होता है आज की डेट में। हमें जो कहना है हम खुल करके कह रहे हैं आपसे। आपको इस बात का इंटरप्रिटेशन जिस रूप में करना है आप कर रहे हैं। कल सुबह अखबारों में जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। अब हटा कैसे आपातकाल? 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। इसके साथ ही जेलों में बंद विपक्षी नेताओं को रिहा किया गया और प्रेस पर लगी सेंसरशिप में ढील दी गई, उसे धीरे धीरे खत्म किया गया। आपातकाल को हटाने की भी एक प्रक्रिया थी। विश्लेषकों का मानना है कि आईपी ने इंदिरा गांधी को रिपोर्ट दी थी कि देश में माहौल उनके खिलाफ है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर इंदिरा गांधी को लगा कि वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। ये आईबी की रिपोर्ट थी। इमरजेंसी के दौरान 16 से 20 मार्च 1977 के बीच देश में मतदान हुआ। जनता ने आपातकाल के खिलाफ वोट दिया, जिससे कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई। इंदिरा गांधी की रायबरेली सीट से और उनके बेटे संजय गांधी अमेठी सीट से चुनाव हार गए। चुनाव नतीजों में हार के बाद 21 मार्च 1977 को आपातकाल वापस ले लिया गया, जब नई सरकार का गठन हुआ। 1977 में इंदिरा गांधी ने देश में नए चुनावों की घोषणा की थी। करीबन 2-2.5 साल का वो वक्फा था जब देश ने इमरजेंसी के उस दंश को देखा था, झेला था। और आप ये भी सोचिए कि सरकार इंदिरा गांधी की भी कैसी स्थिति रही। आईबी से उन्होंने खुफिया इंटेलिजेंस ब्यूरो से उन्होंने खुफिया रिपोर्ट मांगी कि भाई देश में क्या माहौल चल रहा है। उनको लग रहा था कि इमरजेंसी लगाने के बाद जिस तरीके की स्थिति है उसमें भी, तो आईबी ने भी अपनी रिपोर्ट दी। सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। उन अधिकारियों ने भी लिख करके दे दिया, साहब बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, आप चुनाव कराएंगे, आप 110% जीत जाएंगे। हो गए चुनाव, आ गया नतीजा, जो बचा कुचा था वो चला गया। देश इमरजेंसी से बाहर आ गया। लेकिन इस देश ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि इमरजेंसी का दंश क्या होता है। आज के समय में आपातकाल क्या लग सकता है? अगर नहीं लग सकता है तो क्यों नहीं लग सकता है, यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। आपातकाल आज की तारीख में नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? अब केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रपति आपातकाल को मंजूरी दें तो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना इसे जरूरी है। पहले की तुलना में आपातकाल की संसदीय मंजूरी के लिए समय सीमा कम कर दी गई है। संसद की मंजूरी मिलने के बाद भी आपातकाल अधिकतम 6 महीने तक ही प्रभावी रहेगा। हर 6 महीने के बाद आपातकाल बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होगी। तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अगर आपातकाल लगाया जा सकता है तो हाल के दिनों में सत्ता पाने के लिए ही, जिस तरीके से कई बार विपक्ष के लोग ये बात कहते हैं कि आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते, वो खुद नहीं उतर रहे, आपसे कह रहे हैं,
आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? सड़कों पर उतर करके आम आदमी क्या करेगा? दंगा फसाद, ये फूंकना वो फूंकना। अरे सीए एनआरसी के समय पे तो जिले जिले में चीजें हो रही थी, वो आपको ध्यान ही होगा, अभी 2019 की बात है। ये क्या हो रहा था? बैठ गए साहब सड़कों पर अपना तंबू कनात लगा करके। ये स्थिति जो बनी, अच्छा आगजनी, पथराव, ये सारी चीजें, सशस्त्र विद्रोह, मतलब आम जनता हथियार उठा ले, तो आपको बार बार इस चीज के लिए भी अगर विपक्ष की तरफ से मजबूर किया जाता है या बयान आते हैं, तो आप सचेत हो जाइए कि जो चुनी हुई सरकार है उसके सामने यह चुनौती पेश की जा रही है कि देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया है, आपातकाल तभी लग सकता है। और अगर सरकार ने आपातकाल लगा दिया तो जो कुछ उसने बना बनाया है, अभी जैसे कांग्रेस के साथ में हम लोग लगातार बात कहते हैं, भाई तुमने देश पे इमरजेंसी थोपी थी, तुम्हारे शासनकाल में यह हुआ था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में यह हुआ था। तो यह एक तरीके की नैरेटिव सेट करने की स्थिति भी है कि देश में जो आपातकाल के लिए पैरामीटर्स इस समय हमारे संविधान में, कानून में संशोधन के बाद बचे हैं, बने हैं, उसमें किस तरीके से पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कराया जाए। तो आप सचेत रहिएगा। अगर इमरजेंसी नहीं चाहते हैं तो सचेत रहना है। आपको बयानों का, पॉलिटिकल पार्टीज की बातों का बहुत अच्छे से इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है। आज का दिन हमने इसीलिए चुना है। कोई नहीं छीन सकता है नागरिक अधिकारों को, यह बात भी आप समझ लीजिए। 1975 के आपातकाल में नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया। अब अनुच्छेद 20 और 21 हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। वर्तमान व्यवस्था में नागरिकों की कानूनी सुरक्षा संवैधानिक रूप से संरक्षित है, सुरक्षित है। वर्तमान व्यवस्था में नागरिकों की कानूनी सुरक्षा संवैधानिक रूप से संरक्षित करके देश के नागरिकों को जीने का अधिकार दिया गया है। अदालतों की न्यायिक समीक्षा की शक्तियां पूरी तरीके से बहाल हैं। अदालतों की न्यायिक समीक्षा की शक्तियां जिस तरीके से बहाल हैं, वो आपको न्याय की व्यवस्था का आश्वासन है, पुख्ता कर रहा है। आपातकाल की घोषणा को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। यदि सरकार का कदम असंवैधानिक पाया गया तो अदालत, सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द भी कर सकती है। आज की संवैधानिक व्यवस्था में 1975 जैसी स्थिति को दोहराना कठिन है, लेकिन संभव है। ऐसा नहीं है कि यह बात संभव नहीं है, संभव है लेकिन कठिन है। इसलिए इस राष्ट्र का वंदन होता रहे और इस राष्ट्र को दोबारा आपातकाल के गर्त में न जाना पड़े, इसके लिए क्या करना होगा? केवल दो चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो यह हर क्षण महसूस करना होगा कि हमारा हर काम इस राष्ट्र को प्रभावित कर रहा है। दूसरा, हमारी पसंद है, हमें ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, कोई भी पार्टी अच्छी लग सकती है, उस पार्टी की विचारधारा अच्छी लग सकती है, लेकिन उसके लिए जमीनी स्तर पर अपनी तरह का एक संघर्ष होता है, जमीनी लड़ाई होती है, जमीनी तरीके से कार्रवाइयां होती हैं, और उन चीजों का एक परिणाम होता है कि आप अपनी बात कहते 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 लोकतंत्र में एक दिन सत्ता के शिखर तक पहुंच जाते हैं। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप उतरिए सड़क पर और करिए सशस्त्र विद्रोह, तो आप समझ जाइएगा कि वो केवल सत्ता पाने के लिए ये बात कह रहा है। उसका आपके जीवन से, आपके अधिकार से, आपकी स्वतंत्रता से या आपके हित से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उसका हित है। सरकार बनने के बाद वो क्या करेगा आप नहीं जानते। मौजूदा सरकार को हटा देना यही उसकी प्राथमिकता है। तो वो कोई भी XYZ कोई भी पार्टी हो, अगर आपसे सशस्त्र विद्रोह के लिए कहती है तो देश को उस जगह पर बहुत गंभीरता से सोचना है और कोई कदम उठाने से पहले इस बात को 100 बार मुतमईन कर लेना है कि क्या हम ऐसी स्थिति में आ पहुंचे हैं देश में जहां हमारे सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।